इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एक ओपन चेन स्ट्रक्चर जो कि फिशर प्रोजेक्शन कहलाता है उसको एक क्लोज चेन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट किया जाए, जिसे हॉवर्ड प्रोजेक्शन कहते हैं। जो एग्जांपल मैं आज यूज़ करने वाली वो है मोनोसैकेराइड डी। बिफोर आई स्टार्टेड मैं बस क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि कौन से रीजन जो हैं इन्वॉल्व होते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने में। वो दी OH ग्रुप प्रेजेंट एट द कार्बन नंबर 5 and the aldehyde group present in the first carbon. OH ग्रुप को रेड कलर से शो किया है और aldehyde ग्रुप को येलो कलर से। इन दोनों के बीच में एक इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड बन जाता है जो कार्बन नंबर 5 को कार्बन नंबर 1 के साथ कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है जो कि कहलाती है हॉवर्ड प्रोजेक्शन। हॉवर्ड प्रोजेक्शन लाइंग ऑन द फ्लोर प्रोजेक्शन है, तो फिशर प्रोजेक्शन को 90 डिग्री तक रोटेट करेंगे तो लाइंग ऑन द फ्लोर आ जाएगी, तो फिर उसे प्रोजेक्ट करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि राइट एंड लेफ्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। राइट साइड पर जो भी चीज़ें होती हैं उसे हम डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, और जो लेफ्ट साइड पर चीज़ें होती हैं H एंड OH आइंस उसे हम अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं। चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड। कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कार्बन नंबर 1 अल्डिहाइड ग्रुप है, तो पहले उसे ड्रॉ करते हैं। लेट्स नाउ मूव टू कार्बन नंबर 2। कार्बन 2 सेकेंड कार्बन ड्रॉ कर लिया है। अब आप चेक कर सकते हैं कि सेकेंड कार्बन पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो है राइट साइड पर, विच मीन्स राइट साइड मीन्स डाउनवर्ड, तो इसे हम डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे। मूव ऑन टू कार्बन नंबर 3। इसमें OH ग्रुप है लेफ्ट साइड पर, तो लेफ्ट साइड की प्रोजेक्शन शुड बी अपवर्ड, तो इसे हम अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे। नाउ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फोर्थ कार्बन। फोर्थ कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है लेफ्ट साइड पर, तो अगर लेफ्ट साइड पर हो तो हम इसे प्रोजेक्ट करते हैं अपवर्ड, तो फिशर प्रोजेक्शन में लेफ्ट साइड, हॉवर्ड प्रोजेक्शन में अपवर्ड। अब चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब आ गया फिफ्थ कार्बन, तो सबसे पहले फिफ्थ कार्बन प्रोजेक्ट करते हैं। फिफ्थ कार्बन ड्रॉ कर दिया। अब OH ग्रुप को चेक करें जी, राइट साइड पर है तो शुड बी अ डाउनवर्ड, तो इसको डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया। अब इसके साथ एक सिक्स कार्बन अटैच है CH2OH, तो अब 4 ड्रॉ कर दिया CH2OH। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन से दो रीजन होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं? अगर हम CH2OH को रिएक्ट करवाएं, अगर सिक्स कार्बन ऑफ CH2OH लिंक हो जाए कार्बन नंबर 1 के साथ, तो ये हो गई 7 मेंबर रिंग। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मेंबर रिंग पॉसिबल नेचर में नहीं पाई जाती है बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबल कंपाउंड नहीं है। लेकिन हमें पता है कि इन्वॉल्वमेंट साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए किन दो रीजन की होती है। फिफ्थ कार्बन पर कॉन्फर्मेशन प्रेजेंट होती है। अब ये OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन के साथ लिंक करेगा। It's able to interact with carbon number 1. OH group is now able to interact with carbon number 1. Let's get started. First, I will expand the covalent bond present in it. सबसे पहले लोन पेयर ड्रॉ करते हैं। इस लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से ऑक्सीजन जो है पार्शियली नेगेटिव है, जबकि कार्बन जो है पार्शियली पॉजिटिव है। So oxygen donates one of its lone pair to the carbon, जिसकी वजह से रिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अब ऑक्सीजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा सब्सिक्वेंटली, जिसकी वजह से एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन जो कि रेड कलर ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा जी, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से OH ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। सब्सिक्वेंटली H आइन मीडियम में है तो वो O के साथ जो है लिंक कर लेगा, इंटरैक्ट, और ऑक्सीजन अपने लोन पेयर जो है हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। एक कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरह हमारे कार्बन नंबर 1 पर OH ग्रुप की फॉर्मेशन हो गई। कार्बन नंबर 1 जो है जब ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, उस पर एक
कायरलिटी थी, अब उस कायरलिटी की जो टर्म है वो है एनोमेरिक कार्बन। अब वो एक बेसिकली एक एनोमेरिक कार्बन बन गया है। द क्वेश्चन arises here, what is chiral carbon? तो chiral कार्बन वो होता है जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो, जैसे कि ये कार्बन नंबर 1 H, OH, R एंड OR ग्रुप से अटैच है। फ्यूचर प्रोजेक्शन में कार्बन नंबर 1 बिल्कुल भी chiral नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स या रीजन से अटैच था, H, O एंड R ग्रुप, जबकि यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप से। कायरल होने के लिए 4 डिफरेंट टाइप से कार्बन का अटैच होना इम्पॉर्टेंट है। ओपन चेन स्ट्रक्चर में फिशर प्रोजेक्शन में 1, 2, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन आर कायरल्स, total of 4 chiral carbons, while Hayward projection have total of 5 chiral carbons. There are 5 chiral carbons in Hayward projection. Located at the position of 1, 2, 3, 4, 5. तो बताने वाली बात ये है कि हेवर्ड प्रोजेक्शन और फिशर प्रोजेक्शन में एक कायरल कार्बन का डिफरेंस होता है, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर कंटेन 1 more chiral carbon than an open chain structure. So when we move from Fisher projection to Hayward projection or open chain to cyclic structure, there is a difference of 1 chiral carbon. Let's discuss about alpha and beta terms. So what is alpha? फर्स्ट कार्बन पर जो OH ग्रुप है और 6 कार्बन जो बेसिकली CH2OH ग्रुप है, उन दोनों की पोजीशन से हम अल्फ़ा और बीटा के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। सो अगर OH ग्रुप डाउनवर्ड है, CH2OH ग्रुप अपवर्ड प्रोजेक्ट है, और CH2OH ग्रुप अपवर्ड प्रोजेक्ट है और OH ग्रुप डाउनवर्ड प्रोजेक्ट है, मे बी मतलब अपोजिट साइड है। अगर ये दोनों अपोजिट साइड हैं तो इट इज़ अल्फ़ा एनोमेर, और इसको हम अल्फ़ा डी कैरेक्टर्स कहेंगे। और अगर इन केस OH ग्रुप और CH2OH ग्रुप दोनों एक ही साइड पर हुए, मतलब सेम साइड, अपवर्ड दोनों अपवर्ड हो या डाउनवर्ड दोनों डाउनवर्ड हो, इन दिस सिचुएशन तो हम इसे बीटा एनोमेर कहेंगे। You can see it on the OH on the upward position, CH2OH is also present on the upward side. So अब जो इनके कॉन्फ़िगरेशन है वो बीटा एनोमेर, so it is beta D characters. चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एग्जांपल ली है एल कैरेक्टर्स की। तो एल कैरेक्टर्स आप देख सकते हैं, इसमें CH2OH ग्रुप डाउनवर्ड प्रोजेक्ट है 6 कार्बन, वाइल OH ग्रुप इज अपवर्ड प्रोजेक्ट। OH ग्रुप आप देख सकते हैं कि जो है अपवर्ड साइड पर जो है अटैच है। अब द क्वेश्चन arises here, it is beta or alpha? What do you think? Is it beta or is it alpha? OH group upward project, CH2OH group downward project. It means they are at opposite projection. OH upward, CH2OH downward. इसका जब opposite हो तो इसका मतलब है ये एक अल्फा है, अल्फा एल कैरेक्टर।